सभी गांव वाले इस ऐलान को अपने कान खोलकर सुने। सभी गांव की बहन बेटियां और भाभियों, ताऊ ताई, फूफा फूफी, बुड्ढे ठेरे, रंडवे भय भरे और लुढ़ार पार्टी वाले लफंगे छोरे ध्यान से इस ऐलान को सुन लो। इस बार प्रधानी के चुनाव में थारा प्यारा भुक्का नंगा लुच्चा लफंगा टिल्लू बहरा भी पर्चा भरने वाला है। इसलिए सारे गांव से अपील है, टिल्लू बहरे का भाषण सुनने जरूर आए, नहीं तो गुलेल से उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। अरे उस्ताद, मैंने पूरे गांव में ऐलान तो कर दिया, अब बताओ और कहाँ जाना है? हैं? के कह रहा ढोल बजाना है? अरे मेरी सुसरी के, लुच्ची के, भाड़ू, उल्लू के पट्टे, सुबह तो तू साउंड बजा रहा पूरे गांव में, तेरा पेट नहीं भरा, अब तेरा ढोल बजाने को जी कर रहा? अरे उस्ताद, तू भी बड़ा खोचू है, तुझे कहना कुछ है, तू सुना कुछ और है। तू चुनाव कैसा लड़ेगा? हैं? के क्या दारू का भाव बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा, बढ़ जाने दारू का भाव, तू अपने चुनाव पर ध्यान दे, समझ गया नहीं? जिला बागपत यूपी के पदड़ा गांव में एक पत्नी ने उसकी शॉपिंग की डिमांड पूरी न होने पर अपने पति को भरी पंचायत में घसीट घसीट कर पीटा। पूरा तेरी बहन, ये जो कुछ लुगाई हों इनकी अकल घुटनों में। जब ये इतना खड़ूद उतार रही और जो इनकी अकल सही जगह होती, फिर पता नहीं ये के कहर बरसात थी। अजी सुनो के बात होगी? अजी मैंने एक सपना देखा के अब जैसे मैं मर गई। पूरा तेरी की, ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर सुना दी। इस खबर को सुनकर तो मेरा आधा जी राज्य हो गया। अगर ये घटना सच में घट जाती तो मेरा तो जी पूरा ही राज्य हो जाता। ये कह रहे, मैं कुछ समझी नहीं। तू समझने की भी ना है। तू एक काम कर, मेरे सिर में दर्द हो रहा, एक कप चाय बना के ला दे। अजी मेरे बस की ना चाय बनानी, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। अरे तेरे गले में दर्द हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो इसका एक इलाज है, तू मेरा सिर दबा दे, मैं तेरा गला दबा दूंगा। तुझे तो छुआरा घूर घूर के देख रही। समझ गए, समझदार हो। देखो जी, तुम तो अपना पति धर्म सारा भूल गए, सातों वचन भूल गए जो तुमने फेरों के टाइम पे लिए थे। अब मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, तुझे अच्छी अच्छी चीज खुआऊंगा, तेरी कभी बेइज्जती नहीं करूंगा, पर तुम तो कुछ भी नहीं निभा रहे। अरे भाई, उस टाइम मेरे ऊपर ब्याह का भूत सवार था, अब ब्याह हो गया, भूत उतर गया, खत्म कहानी। अच्छा जी, तुम तो बड़े बैड पति हो। आय हाय, अरे बैड ना होता, उसे कहें बैड। बैड माने बुरा। समझ गए, समझदार हो। तू समझने की भी ना है। चल छोड़ इस बात को, न्यू बता, अगर काल कला को मैं मर गया तो तू दूसरा ब्याह करेगी? ना जी, मैं ना करूं दूसरा ब्याह। फिर कैसे टाइम काटेगी? मैं तो अपनी छोटी बहन की गैल रह के टाइम काट लूंगी। अच्छा नू बताओ, हाँ, अगर मैं कल को मर गई तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे? नहीं, मैं भी नहीं करूंगा दूसरा ब्याह। तो फिर तुम कैसे काटोगे अपना टाइम? मैं भी तेरी बहन के गेल रह के टाइम काट लूंगा। हैं? तू समझी मेरी बात का मतलब? ना जी, मेरी तो ना आई। बस बढ़िया है, ना समझी ना तो अभी बावड़ी की दड़िया की डाल चिपट जाती मेरे। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये जो बड़ी एबीसीडी है, ये छोटी एबीसीडी से कितने साल बड़ी है? अरे तेरी बहन का यू के सवाल पूछ लिया। है। होगी बोलती बंद। नुई मुझे बावली समझो, बावली ना हूँ मैं, भोली हूँ भोली। अरे तू भोली है, यू ही तो है राड। तू भोली लुगाई तो है मेरी जिंदगी में कबाड़। हैं? मेरी तो लुगाई ऐसी होनी चाहिए थी, कोई देसी खुरबा पाड़। साफ साफ जो कह दो तो मैं दूसरा ब्याह करना। अरे समझ तो गई है, पर कवाना मेरे मुंह से चाह रही। बोलो बोलो, खुल के बोलो, अगर नहीं ससुराल में रोटी खाने को जी कर रहा। अरे अगर ऐसा हो जाएगा तो मजा ही ना आ जाएगा। ऐसा हो तो जाएगा, जेल को भी नहीं ससुराल के हैं। बोलो, जाना चाहोगे नहीं ससुराल? अरे यार, तू मेरा दिमाग खराब मत ना करे। चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाऊं। समझ गया, कितना समझदार है मेरा लोग। सोकरांड अदरक की बच्ची,
तुझे कूट के ना तेरी अकड़ निकालती हूँ, आजा। अरे बुलबुल, के बात है, तू यो अदरक क्यों कूट रही? इसे कूट के ना मैं अपने मन की भड़ास निकाल रही हूँ। तू घर में होता तो तुझे कूट के अपने मन की भड़ास निकाल लेती। चल छोड़ इन बातों को, तू मुझे एक गिलास पानी लिया। पानी पीवेगा? ना, पानी को गले में डालकर चेक करूंगा कहीं से लीक तो ना हो रहा। फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी। चल नलाती पानी, जा खुद ले ले। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू दिल पे ले गई। तुझे ना पिलाना पानी तो मत पिला, मैं तो हरिओम के जाके पी लूंगा। हरिओम ने अपने घर प्याऊ लगा रखा, जो वहां जाकर पानी पीवेगा। हमारे घर में पानी ना। आज हरिओम के छोरे का बर्थडे है, मेरी खाने की दावत है। पेल के खाऊंगा और छिक के पानी पीऊंगा। तू नू बता दे मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं? कुर्ता पजामा पहन जाओ। कुर्ते पजामे का फैशन तो गया। तो जींस टी शर्ट पहन जाओ। ना, जींस टी शर्ट पहन के भी ना जाऊं। तो फिर एक काम करो, कोट पैंट पहन के चले जाओ। कोट पैंट पहनकर तो मैं ढोरों का डोका लगूंगा। तू कुछ ऐसा पहनावा बता जिसे मैं पहन कर जाऊं और सारे मेहमान मुझे ही देखते रहे। मैं तो तुम एक काम करो, तुम मेरा पेटीकोट और ब्लाउज पहन जाओ, सारे मेहमान तुम ही देखेंगे। यार तू कभी तो ढंग की बात कर लिया कर, हर टाइम मेरी बेइज्जती करती रहती। ले, अब मैं कहीं जाता ही ना, दावत खाने का प्रोग्राम कैंसिल। अब कहाँ चल दिए मुंह फुला के? हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, चले के? ना ना, तुम ही जाओ, मैं तो अपने घर में ही खुश हूँ। ओहो काश इन बर्फीले पहाड़ों पे मुझे भी घूमने का मौका मिल जा। कुदरत कोई ऐसा चमत्कार कर दे जो मैं भी चला जाऊं पहाड़ों पे घूमने, और वहां हो साथ में मेरी पड़ोसन बुलबुल। भाई लठी गड़ जाएंगे, फिर तो मौज आ जाएगी। के कह रहे? ओ मैं न्यू कह रहा था, पहाड़ों की लोकेशन देख कितनी बढ़िया, अच्छी लगी ना? मुझे नो बताओ, थारी वो फैक्ट्री कब तक बंद रहेगी? हैं? तुम जो सारा दिन आलसी सांड की तरह घर में पड़े रहो और फोन देख के जाओ, शोभा देवे तुम्हें ये सब? देख भाई, जब तक हमारी कंपनी का मालिक ठीक नहीं हो जाता तब तक लगा रहेगा फैक्ट्री में ताला, और जब तक घर में ही मौज करेगा तेरा घरवाला। अच्छा, कब तक लगा रहेगा ये ताला? मुझे तो तेरे हाव भाव देख के ऐसा लग रहा तुझे मेरी छुट्टी चुभरी दिखे। समझ गए, समझदार हो। अरे मैं तो समझ जाऊं तेरी सारी बात, तू ही ना समझती मेरे दिल की बात। जा एक काम कर, एक कप चाय बना के ला। सवेरे से तुमने 4 बार तो चाय पी ली, और कितनी बार पियोगे? यार तेरी यही तो बात मुझे बुरी लगे। अगर बुलबुल को फोन कर दिया ना, कॉफी बना के लेकर आओगी। हाँ चल, चाय ना बनाती तो कॉफी बना ला। यो ही तो दिक्कत है तुम सब मर्दों की। तमा घर की मुर्गी तो दाल बराबर लगे है और बाकी सब बढ़िया लगे हैं। ला रही हूँ। अरे जा काम कर ले अपना। खांड छोड़ के अपने घर की खावे बाहर की शक्कर। हाँ, खांड छोड़ के अपने घर की। वाह राम जी, तेरी भी अजय भी माया। तन्ने यू लोग के सोच के बनाई, इसके नखरे तो है नाक पे, अकल है घुटनों में। अजी राम राम। अरे ओ, बिना बुलाए शैतान, मेरा मतलब मेहमान। तू हमारे घर में यू सिंगाड़े जैसी शिकल लेके क्यों घुस गया? मुझे घर में घुसना है पसंद, क्योंकि मेरा नाम है बिक्री चंद। मेरे पास पाया जाता है बहुत बड़ी आइटम, जिसके काम में है दम और कीमत बहुत कम। कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा बता दो, कितनी शीशी दे दूं? ये देखिए, जंगल की जड़ी बूटियों से तैयार देसी काढ़ा। ये खांसी को 2 खुराक में फांसी लगा देता है। कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा, बताओ कितनी शीशी दे दूं? भाई हमारे घर में कोई भी खांसी का मरीज नहीं है, तू इस काढ़े को लेकर कहीं और बेच। अजी तुम उसकी चिंता छोड़िए, इसकी एक खुराक लीजिए, ये तुम्हारे बनाएगा मलगम। और एक खुराक लेना, फिर बनाएगा तुम्हारे खांसी। और एक 2 ढक्कन और ले लेना, तुम्हारी खांसी का लग जाएगी फांसी। भाई यू तरीका तने बढ़िया ढूंढिया सामान बेचने का। पहले तो लोगों की खांसी करेगा, उसके बाद फिर खांसी को ठीक करेगा।
अरे भाई, आज के बेचण आया तू? अजी मेरे पास है सारे ब्रांच, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी पूरी कर देगा डिमांड। और एक काम करो तुम, ये जू मारने वाला शैम्पू ले लो। ओ भाई, इसके सिर में ना हो रही जू पू। अरे तुम्हें कैसे पता इनके सिर में जू नहीं है? इसका मतलब तुम इनके सर की जू देखते हो। समझ गया, समझदार है। भाई मैं ये जू वाली बात इसलिए बता रहा था, जब मैं इसे कोई काम बताऊं ना तो इसके सिर पे जू नहीं चलती। अरे भाई तुम चुप रहो। बाबूजी ये बताओ कितने शैम्पू दे दूं? अरे भैया, मुझे ना चाहता तेरा एक भी शैम्पू। ओ भाई, तू ये शैम्पू शूम्पू तो चूल्हे में फूंक दे। अगर तेरे थोड़े कोई सुथरी सी लुगाई हो ना, वो दे दे मुझे, उसे ले लूंगा और बदले में है ना इसे रिटायर घरवाली को तुझे दे दूंगा। अच्छा, मैं रिटायर होगी? मैं कैसे रिटायर होगी? अरे बुलबुल के मामले में तो तू अपने आप को रिटायर ही समझ। कितने बनठन के रहे बुलबुल, ऐसे रहे बिल्कुल झकास, और तू बिल्कुल बकवास। इस पराये आदमी के सामने तब मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे बकवास बता रहे हो और उस बुलबुल की तारीफ कर रहे हो। मैं थारा मुंह तोड़ दूंगी। कैसे तोड़ देगी? तोड़ के दिखा। ऐसे ही तोड़ दूंगी दिखा, थारा तोड़ के दिखा। बहुत उल्टा सुद्धा बोल लो तुम। अरे भैया लड़ो मत। ना ना, अरे मुझे तो चला जान दो, बाद में लड़ लियो। अब एक काम करो, चूहे का पाउडर ले लो। ओ भाई, अब तो मैं तेरे से चूहे का पाउडर ले लूं। वे चूहे कल को क्रीम भी मांगेंगे, परसों को परफ्यूम मांगेंगे, तरसों को कोट पैंट मांगेंगे, फिर मोटरसाइकिल मांगेंगे। मेरी सारी तनख्वाह की सेवा में ही ना चली जाएगी। समझदार हो, समझ गए। हाँ समझ गया मैं इसकी चाल। यूं मैं अपने आइटम दे के हमारे घर के चूहों की आदत खराब करनी चाह रहा, पर मैं होड़ तो ना दूं। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आपको चूहे का पाउडर नहीं लेना कोई बात नहीं, मेरे पास और आइटम है, और ले लो कुछ। ओ भाई, हमें तेरे से कुछ नहीं लेना, अब तू यहाँ तक टल जा। इसी में ही है तेरा भला, नहीं तो मैं दबा दूंगा तेरा गला। ना 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 ना, ना। सभी गांव वाले इस ऐलान को अपने कान अरे खोलकर सुनियो सुनियो सुनियो, इसके चुनाव का प्रचार कर रहे तब प्रधानी का चुनाव कौन लड़ रहा? के कया झोटा घेर में बढ़ रहा? अरे मेरी सुसरी के, झोटा किसी के घर में बढ़ो या घेर में बढ़ो, हमें कौन सा अपनी भैंसरी करवानी है? अरे बहरे, या तो अपने कानों की करवा ले सफाई, ना तो मेरे पे ले ले उच्च सुनने वाली मशीन, ना तो नहीं फिरेगा भैंसों आगे बजाता बीन। के कया जमीन? भाई मारा जमीन नहीं, मारा तो बाप एक साइकिल दे कर मर गया था हमें, और वह भी उसके दहेज में मिली थी, और उसे भी बेच के मैं दारू पी गया। रही बात इसकी, किसी पर तो मांग कला रखी प्रधानी के चुनाव के प्रचार की खातर। अरे उस्ताद, क्या उल्टा सीधा भोंक रहे? वो कह कुछ रहा, तुम सुन कुछ रहे हो, पहले उसकी बात जानते तो सुन लो। ले भाई, इसकी बात आराम तो सुन लेंगे, ध्यान तो सुन लेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे बिक्री चंद? अरे काहे का बिक्री चंद, मेरी तो इस गांव में बुनी भी नहीं हो रही। मैं तो इस गांव से तंग आ रहा हूँ, मैं तो इस काम से तंग आ रहा हूँ। है के क्या इस गांव का प्रधान मैं हूँ? अरे तू क्यों होता है इस गांव का प्रधान? प्रधानी का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, इब क्या मैं बनूंगा इस गांव का प्रधान? लिखवा ले चाहे। अरे बिक्री चंद भाई, जब तू काम छोड़ने कह रहा तो एक काम कर ले। कौन सा काम भाई? जैसे मैं टिल्लू उस्ताद के साथ रह रहा हूँ, ऐसे तू भी टिल्लू उस्ताद के साथ रह ले, और जब टिल्लू उस्ताद प्रधान बन जाएंगे और दोनों मौज लेंगे, दोनों कमाएंगे। ठीक कह रहा छोटू तू, तेरी बात मेरी समझ में आ गई। अब तो मैं टिल्लू उस्ताद के साथ में रहूंगा। बेटे तने फैसला कर लिया ना मेरे साथ रहने का, तो तुम मौज लेगा। अब एक काम करो, मेरी साथ चलो, अगले मिशन की तैयारी करो। आओ चलो चलो। जी सुन रहे हो के? मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब मैं बैटरी फुल ना लगती जो तुम मुझे ऐसे अनदेखा करते रहो? अरे ढंग से पहले अंग्रेजी बोलना सीख ले। बैटरी फुल ना कहते उसे, ब्यूटीफुल कहें, ब्यूटीफुल। समझ गए, समझदार हो। चलो अब जो पूछा वो बताओ। भाई तेरे में वो चटक पटक वाला मामला नहीं है, जैसे लुगाई दूसरों की रहे ना चटक मटक। तू तो चिकन बिरयानी लगती ना कहीं से। हाँ? तू है हरड़ की दाल। जब भी मैं तुझे गौर से देखूं ना, तो मेरा बीपी हाई होने की बजाय सड़ा लो हो जा। तो बता, तुझे अनदेखा क्यों ना करूं? मैं तो जी सुद्धी सी ठीक हूँ,
मुझे ना कोई फुंसी वुंसी बनना। अरे ओ बेहुद्दी, फुंसी मत बोल, फैंसी बोल, नहीं तो मुंह मत खोल। ए बबीता, मैंने ना मावे के लड्डू बनाए हैं, खा के बता कैसे हैं। अरे भाभी, ये तो मावे के लड्डू हैं। अगर तू गोबर के लड्डू बना देगी ना तो भी हलवाई को फेल कर देगी। समझ गए, समझदार हो। जब तो बिना खाए बता दिए। अक लड्डू कैसे बनाए बुलबुल ने? किलस खोर है तू, इसकी तारीफ कर तो किलस की। बुलबुल भाभी तो खड़ी क्यों है, बैठना। रुक जा। घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरा घर की मुर्गी दाल बराबर। अब बैठ, अब तू थोड़ी देर बैठ, मैं तेरे लिए लस्सी बना के ला रहा हूँ, मलाई गेर के और काजू कतली गेर के। भाई साहब, कभी बबीता को भी पिला दो काजू कतली वाली लस्सी। मैं ना पीती लस्सी लुस्सी। यूं तो मेरा खून पीवे बस। ए भाई साहब, सारे पति एक जैसे ही होते ठीक है, अपनी पत्नियों की कदर ही ना करते। मेरे वाला भी है नास पिट्टा, वो भी मेरी कदर ना करता, उसे भी लगे घर की मुर्गी दाल बराबर। वो तो ससुरा गधा है जो इतने अच्छे माल की, मेरा मतलब इतनी अच्छी मालकिन की तारीफ नहीं करता और ना कदर करता। अरे तेरी कदर तो मैं करूं, मैं तो तुझे प्योर 24 कैरेट का सोना मानूं। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू की ढाल निचोड़ दूंगी उस महेंद्र के बच्चे को, अगर उसने मेरी अब कदर ना करी। अरे तू से महेंद्र को तलाक देगा साले का 2 लात मार। वो तेरा पति बनने लायक है ही ना, तेरा पति तो मेरे जैसा होना चाहिए। तम के महेंद्र भाई साहब से घाटो, तम भी घर की मुर्गी को दाल बराबर समझो, और मैं भी तुम्हें एक दिन छोड़ के जाऊंगी, लाऊंगी एक दिन खटमल मारने का जहर। अच्छा, खटमल मारने का जहर खा के मरेगी? नहीं, तब मैं मारूंगी। अरे यार, मैं तो इसके लिए मजाक कर रहा था, तू सीरियस ही लेगी। अरे मैं मजाक कर रहा था। चलो तुम दोनों सहेली बतलाओ, मैं थोड़ा गांव में घूम के आऊं। ए बुलबुल, तन्ने तो बहुत बढ़िया लड्डू बना रखे हैं। कैसे बनाए मुझे भी बता दे, मैं भी बनाऊंगी। ठीक है बबीता, बता दूंगी। अब तो फिलहाल इन्हीं खा ले। बहुत स्वाद है सच्ची। गांव के सम्मानित बुड्ढे ठहरो और लुंढेरो, थारे सामने थारा नेता टिल्लू बहरा कुछ बात रखेगा, ध्यान से सुनना। जो कोई भी उस्ताद की बात ध्यान से नहीं सुनेगा ना, उसकी रामपुरी चक्कू है, दोनों आंखों की गोटी काट कर चील कौओं खवा दूंगा। चलो उस्ताद, हो जाओ चालू। हैं के क्या बन जाओ भालू, अब उल्लू के पट्टे। मैं यहाँ भालू बनकर तमाशा दिखाना आया या लोगों को अपना भाषण झाड़ना आया? मुझे भाषण झाड़न दे। साले ऐसे ऐसे असिस्टेंट बना दिए हमने। हाँ, मेरे गांव के निवासियों, मेरी आप सभी को राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। भाई, अपने गांव से पहली बार मैं चुनाव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हूं, तो इसीलिए भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। और हाँ भाइयों, टिल्लू बहरे का चुनाव चिन्ह होगा फटा पेटीकोट। फटे पेटीकोट का बटन दबाना और टिल्लू बहरे को भारी वोटों से हराना। अरे नहीं नहीं यार, नहीं, मतलब जिताना जिताना जिताना। तो भाइयों, ग्राम वासियों, अब की बार मुझे तुम भारी मतों से प्रधान बना दो, फिर देखो मैं इस गांव का कैसा विनाश करता हूँ। अरे उस्ताद, विनाश नहीं, विकास विकास। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही विकास करता हूँ, विकास। भाई, हम तेरी बात पे कैसे विश्वास कर ले? तू लुच्चा लफंगा दारूबाज आदमी, तुम्हारे गांव का कैसे विकास कर देगा? मैं सारे गांव के खड़ंजे उखड़वा दूंगा, नाली नाले उड़वा दूंगा और सारे गांव की बिजली उड़वा दूंगा। अरे क्यों बकवास कर रहा है, हमारे गांव को उजाड़ेगा? के क्या तुम्हारे कपड़े फाड़ेगा? अरे कैसी बात कर रहा था, मैं तेरे कपड़े क्यों फाड़ूंगा? मेरे कहीं बावड़े कुत्ते ने कटा? अरे एक बात सुन लेता हूँ, या तो चुपचाप मुझे वोट देकर प्रधान बना दियो, ना तो ये मेरा चिल्ला है ना सनिच्चर, अपने रामपुरी चाकू तक तेरी आंख काट कर चिल कौओं को खिला देगा। उस्ताद, थोड़ा हिसाब से बोल लो, मुझे लग रहा तुम अपनी गल हमें पिटवाओगे। अरे भाइयों, इसका कहने का मतलब उन्हीं जो तुम समझ रहे हो। इसके कहने का मतलब है वह पुरानी चीजें तुड़वा के नई चीजें बनवा देगा। है भाई टिल्लू, हमारे गांव के जो लड़के ठल्ली घूम रहे, इन्हें कहीं हिल्ले पे लगवा देना। चिंता ना करे,
मैं अपने गांव में फ्री का इंटरनेट लगवा दूंगा। फिर बालक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बिजी हो जाएंगे, कोई ठल्ली नहीं रहने का। अरे टिल्लू, हमारे गांव में एक भी सरकारी लैट्रिन ना, बहू बेटे को जंगल में जाना पड़े, तू हमारे गांव में लैट्रिन बनवा देगा 2-4। हैं के कया आम का चार? मेरे धोरा नहीं है आम का चार। अरे भैरे में अचार ना कह रही, गांव की औरतों के लिए सरकारी लैट्रिन बनवाने को कह रही हूँ। तू चिंता ना करे कट्टू, मैं गांव की महिलाओं की लैट्रिन का ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि औरतों के हगने की समस्या निपटा दूंगा। कैसे निपटा देगा? मैं सारे गांव की औरतों को कब्ज करने की जड़ी बूटी खुआ दूंगा, फिर किसी की लैट्रिन भी नहीं आने की और कोई औरत हगन भी नहीं जाने की। जीतेगा भाई, जीतेगा। टिल्लू बहरा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। टिल्लू बहरा जीतेगा। पेंट पहना कोट पे, मोहर लगेगी पेटीकोट पे। पेंट पहना कोट पे, मोहर लगेगी पेटीकोट पे। अरे ओए सनीचर, इनमें तो कोई सा भी मेरा नारा नहीं लगा रहा। वोट के कोई घंटा दे देगा। तू एक काम कर, अपना रामपुरी चाकू निकाल और इनकी आंख और आंत ओजड़ी बैर काट। अरे ओ टिल्लू बहरे, तू इन गांव वालों के हाथ ओजड़ी कटवा हुआ। कट्टो, कट चप्पल और कर इसका स्वागत। ठीक है प्रधान जी। अरे मर गया, मर गया, मर गया, मर अरे, यूं क्या कर रहे हो? अरे, छोड़ दो, छोड़ दो। भाग लो। हरामजादे आजा, तुझे बनाऊंगी प्रधान। भाई टिल्लू बहरा, चुनाव तो देखो जीतते नहीं किसी भी हालत में, और यू मास्टर मिट्ठू लाल की वोट जरूर काट देगा, जिसका लाभ मौजूदा प्रधान को मिल जाएगा और वो बेईमान फिर प्रधान बन जाएगा। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही, इस टिल्लू बेवड़े पे इलेक्शन लड़ने के लिए कहां से पैसे आ गए? ओहो, मैं समझ गया। ये जो वर्तमान प्रधान है ना हमारा लीलू, इसने इसे कुछ पैसे दे के उकसाया होगा मिट्ठू लाल की वोट काटने को। देखो जी, मास्टर मिट्ठू लाल बढ़िया आदमी, हाँ, इस बार चुनाव वही लड़ना चाहिए। भाई मैं भी आत्मा तो चाहूं कि मिट्ठू लाल ही प्रधान बन जाए, पर यू तो टिल्लू बीच में टांग अड़ा रहा है, इसका क्या इलाज करें? इसका इलाज तो मेरे धोरे है, जो तुम कहो तो बताऊं। हाँ बताओ। मुझे पूरा यकीन है मेरे इस तरीके से यू टिल्लू बहरा चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएगा। ठीक कह रहा भाई तू, चलो तो यू ही तरीका अपनाते हैं। हाँ, यही तरीका ठीक रहेगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? चलो खड़े हो, मेरे घर को चलो। चलो चलो आओ। ताऊ, मन ने कट्टो को ठीक तरह समझा के भेजा। दावत के बहाने वो उन्हें तीनों लुंडारों को लेकर आने वाली होगी। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी, एक बार आ तो जान दो उसे। राम राम जी। राम 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 जी। राम। राम राम जी। मनोज भैया, जो तुमने मुझसे कहा था ना, मैंने वैसे ही करा। मैं दे आई इन तीनों को। भाई कट्टो, यूं तो तूने समाज सेवा का काम कर दिया, अब हम इनकी बढ़िया दावत करेंगे, तू जाकर अपना काम दे। भाई मेरी दावत करके तुमने साबित कर दिया अख्तारी वोट और सपोर्ट हमें मिलेगी। लाओ अब जल्दी से जो भी अड़ंगा बना रखा दो लेके आओ, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। और भाई खाने में कौन कौन सी डिश बनाई? हलवा पूरी है, मलाई कोफ्ता भी है, और चावल और छोले और मटर पनीर और शाही पनीर भी है। शाही पनीर के साथ लटगुल्ले भी हैं। पर भाई पहले लठगुल्ले खाने पड़ेंगे। के गया पहले रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। भाई वाह मनोज, ये तो बहुत गजब की बात कही तुमने। रसगुल्ले तो मुझे बहुत पसंद है, खाना खाने के पहले भी खाऊंगा और खाना खाने के बाद भी खाऊंगा रसगुल्ले। भाई मुझे तो इनका हाथ में डंडे देख के कुछ गड़बड़ सी लग रही। मुझे भी ऐसे ही लग रहा, इनका हिसाब किताब देख के ये दावत में मैं लात गुस्से डंडे खवाओगे। समझ गया, समझदार है। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी। भाई अब शुभ काम में देरी मत करो, अगर ज्यादा वेट करोगे तो हो जाएगा भारी नुकसान। इन्हें जल्दी खुआओ पकवान। चलो फिर खोलते हैं पकवान की दुकान।
ओ भाई मनोज मारे मतला, मारे ना भाई, मैं बहरा अजीब आदमी हूँ, सुरताली मारे मतला, मेरे में गलती हो गई। चल उठ जा, खड़ा हो। ले भाई टिल्लू प्रधान, चुनाव लड़ने से पहले यो हरा प्रसाद ग्रहण कर, पूरा मुट्ठा भर के ठा। इतनी सारी मिर्च खुआ रहे, तब मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे? तब मुझे लो तो बताओ। तू समझानी समझदार नहीं है। ताऊ यू बहरा कुछ समझाना, तुम इसे हिंदी में समझियो। ओ बा टिल्लू बहरे, हमने जो ये तेरी खतरदारी करी है ना, पर्सनल दुश्मनी तुम्हारी तेरे से कुछ है नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे मेरे ससुरे दारूबाज, तेरे बस के ना सिर पे धरना प्रधानी का ताज। तू प्रधान बनने का इरादा छोड़ दे, इसी में ही तेरी भलाई है। अरे मिट्ठू मास्टर को प्रधान बनाने में ही गांव की भलाई है। है के क्या तेरी घरवाली रसमलाई है? हाँ तो मेरे ससुरे, तू कहे तो थोड़ी सी चैट लूं। तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, नींबू सा निचोड़ दूंगी, इस थूत को ना पल्ली में कर ले। अरे मेरे ससुरे, प्रधानी का चुनाव लड़के प्रधानी तो तू जीतना नहीं, 150 वोट कटेगा मिट्ठू मास्टर की, और इस बात का फायदा मौजूदा प्रधान को मिल जाएगा, और उसे फिर के गांव में बेईमानी लूट खसूट करने का मौका मिल जाएगा। तो भाई टिल्लू, मैं तो गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तेरे से विनती कर रहा हूँ, मान जा हमारी बात, मत न लड़े चुनाव। अरे बहरे, जो ताऊ कह रहा ठीक कह रहा, इसकी बात मान ले, इसी में ही तेरी हमारी सारे गांव की भलाई है। ताऊ जी, मुझे तेरी बात समझ में आ गई। अरे मैं बेवड़ा दारूबाज अनपढ़ आदमी, भला मैं प्रधानी कैसे संभाल सकूं? मैं आज वादा कर रहा हूं, या प्रधानी बिल्कुल ही लड़ूंगा। समझ गया, समझदार है। हे भगवान, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जो गांव में आई इस घोर समस्या का भी तन्ने हमारे पास समाधान करवा दिया। अरे भाई मनोज, अब तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा प्रधानी का, अब तू एक काम कर, कुछ खुआ पिया दे, भूख बहुत कड़ी लग रही है। हाँ, तू तो मेरी घरवाली का जीजा लगे, जो तुझे 56 भोग खुआऊंगा। के क्या अंग्रेजी दारू पिया होगा? लादे पर लिया 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 जल्दी। अरे ओ बहरे भट्ट, या तो इन कानों का करवा ले इलाज, नहीं तो इन्हें दोनों को पाड़ दूंगा आज।